सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो इंडिया हमसे बहुत बेहतर जा रहा है। इवन बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर जा रहा है, जो कि हमारा ही पार्ट था और बिल्कुल अलग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर। क्या करते हो आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप। चले मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत मुल्क है, तो किसकी जमहूरियत आपको बेहतर दिखाई दे रही है राइट नाउ? अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए, अगर इंडिया एंड पाकिस्तान की जमहूरियत को कंपैरिजन करना पड़े तो जमहूरियत के अकॉर्डिंग देखें, अगर ओवरऑल सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो इंडिया हमसे बहुत बेहतर जा रहा है। इवन बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर जा रहा है, जो कि हमारा ही पार्ट था और बिल्कुल अलग हो गया हुआ है और हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा जा रहा है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जमहूरियत बिल्कुल भी फ्लॉप हो चुकी हुई है। और क्या कहते हैं, आजकल के हालात के अकॉर्डिंग सारों को सिर्फ कुर्सी की पड़ी हुई है, किसी को मुल्क की नहीं है, किसी को कोई चक्कर नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है। मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, मतलब लो क्लास में आ गए हुए हैं। जो अपर क्लास थी वो एलीट क्लास में चली गई हुई है। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत तो बिल्कुल फ्लॉप है और जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। मतलब अगर नवाज शरीफ वालों को देख लें तो वो अपने लगे हुए हैं, पीटीआई वालों को देख लें तो वो अपने लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, आपने कहा कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, हमें फ्लॉप नज़र आ रही है राइट नाउ इन पाकिस्तान। अगर इंडिया की बात की जाए तो आपने उसकी तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इंडिया काफ़ी आगे हमसे जा चुका है। तो फिर हम यहाँ पर किस जमहूरियत की बात करते हैं और किस हम लोग इजहार राय की बात करते हैं, किस ह्यूमन राइट की बात करते हैं, किस हम लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं? यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो हर बंदा उठ के कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देता है। इस बात ये नहीं होती कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, बात ये होती है कि मुल्क को कैसे चलाना है। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हाँ, होनी चाहिए। वो किसी में भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है सिर्फ। मतलब कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या करना चाहिए फिर हम लोगों को? 75 सालों से अगर हम जिस डेमोक्रेसी की बेस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो नहीं है, तो अभी भी देख लें आप, जैसे कि इमरान खान को कल गिरफ्तार किया गया है, हर चीज़ बंद कर दी गई है, स्ट्राइकें की गई हैं, तो अवाम काफ़ी परेशान नज़र आ रही है इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, हो गए, हमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये जो कल हुआ है, ये अगर आप किसी और कंट्री में इस तरह से करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई भी अलाउ करता। जो लोग निकले हैं बाहर वो बिल्कुल ठीक निकले हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करना और गाड़ियों को डैमेज करना, ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, हमारे ही पैसों से वो कोर कमांडर साहब का घर बना हुआ था, वो हमने ही तबाह कर दिया और दोबारा हमारे ही पैसों से वो दोबारा बनेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये करना ज़रूरी था। ठीक है, बाहर निकलें, एहतजाज करें, आप लोग चीज़ें बंद कर दें, मार्केट्स बंद कर दें, दुकानें बंद कर दें, कुछ भी ना चले। एक मतलब प्रॉपर एक वो चैनल होता है कि जिसमें एक गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि यार सब कुछ ही बंद हो गया, हमने इस पर कोई स्टेप लेना है। ये इस तरह से करके तो उल्टा जाने भी जाती हैं, आगे से मुजाहरे भी होते हैं, वो पुलिस भी एक्शन लेती है, आर्मी भी एक्शन लेती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें ज़रूरी थी। ठीक है, क्या ज़रूरी था इस सिचुएशन को कवर करने के लिए? जैसे कि चले 16 दिसंबर जो है उसको तो हम कहते हैं कि ये ब्लैक डे है हमारे लिए। अब इन्होंने 9 मई को भी ब्लैक डे कंसीडर किया है, किस बिहाफ पर? इस बिहाफ पर के बिना कोई प्रायर नोटिस के उन्होंने जाके सीधा उनके ऊपर हमला ही किया काइंड ऑफ, और उनको गिरफ्तार कर लिया। ये इस तरह से चलें, ठीक है, उनको अगर डर था कि वो भाग जाएंगे या कुछ भी होगा तो एक आप प्रॉपर उनको एक नोटिस तो भेजते ना, जिस तरह नवाज शरीफ को भी भेजा गया था। ठीक है, कि आप कोर्ट में आएँ या इधर आएँ उधर आएँ, जो भी जहाँ पे भी बुलाया उनको, वो भाग गया या नहीं भागा वो तो दूसरी बात है, एक बिल्कुल ही पॉलिटिकल बात हो जाती है। और फ़िलहाल डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि मुल्क को कैसे ठीक करना है। तो वो उनको एक नोटिस देते हैं कि भाई आपने फ़लानी डेट पे फ़लाने टाइम पे यहाँ पे आना है, हमने आपको गिरफ़्तार करना है, आप नहीं आएंगे तो फिर हम आपके घर पे छापा मार के आपको गिरफ़्तार करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उनको एक काइंड ऑफ किडनैप ही किया उन्होंने। तो उसकी वजह से ये हालात होने ही होने थे, ये तो फॉर श्योर सी बात थी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखा जाए, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस्लामी जमहूरी मुल्क जिसको हम कहते हैं, आज इसमें डेमोक्रेसी हमें नज़र आ रही है? और अगर इसका कंपैरिजन इंडियन डेमोक्रेसी से किया जाए तो किसके डेमोक्रेट्स आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी भी नहीं रही। 75 साल हो गए इस मुल्क बने को, अभी तक हम डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी ये दूसरी बात, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ही ना हो तो वहाँ पे डेमोक्रेसी क्या होगी? जो आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो पुलिस कर रही है, अदालतों में हो रहा है, एवरीथिंग जो है ना, देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ एंड देयर इज़ नो टोटली डेमोक्रेसी। ठीक है, वो पीछे से एक
वो क्या कहना चाहिए, पपड़ की तरह हिलाने वाले बैठे हुए हैं और सामने जो लोग हैं वो और हैं और पपड़ और है। असल पावर उनके हाथ में है, वो उनको हिलाते हैं, वो उनके कहने पे काम करते हैं। और अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात कीजिए, वहाँ के डेमोक्रेट्स आपको कैसे नजर आते हैं? इंडियन डेमोक्रेसी अब एक सॉलिड डेमोक्रेसी है। उनके मुल्क में आज तक ना मार्शल लॉ लगा है, ना वहाँ पे कभी इलेक्शन रुके हैं। यहाँ पे तो इलेक्शन भी नहीं होते टाइम पे, 11-11 साल इलेक्शन नहीं हुए। अब असम्बलियाँ टूटी हुई हैं, उसके बाद लोगों की नुमाइंदगी नहीं है असम्बलियों में, वो कहते हैं इलेक्शन ही नहीं कराना। तो वो डेमोक्रेसी का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। तो हमारा तो मुकाबला आप करें अफगानिस्तान के साथ, बाकी ऐसे हमारे जैसे मुल्कों के साथ, उनके साथ तो मुकाबला करना बनता ही नहीं है। वो बहुत आगे निकल गए डेमोक्रेसी में भी, इकॉनमी में भी, आलमी सतह की सियासत में भी, हर चीज़ में उन्होंने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेमोक्रेसी का मतलब होता है, सर आप कैमरे की तरफ थोड़ा सा देखें, अगर हम नो तो सर अगर हम रिसेंटली डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोगों में? दोनों ही चीज़ें हैं। जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाए वो भी इस बात का लिहाज नहीं रखता कि कहाँ बोलना है और क्या बोलना है, और कुछ जो है फिर इसके बाद पाबंदियाँ लगती रहती हैं। अब मीडिया का ही देख लें, जो 2 दिन से दुनिया पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे वो कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा है, एक्चुअल हो रहा है। इसलिए लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया को रोकने के लिए लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर वगैरह उनको ब्लॉक कर दिया है, ताकि एग्जैक्टली यही बात है कि हमने अभी पहला भी यही बात की है कि यहाँ पर जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं, तो आज़ादी राय नज़र नहीं आ रही यहाँ पे हम लोगों को। पहला टारगेट ही इन प्लेटफॉर्म्स को किया जाता है। अगर इंडिया की बात कीजिए तो वहाँ पर हमने नहीं कभी सुना कि कोई चीज़ बैन की गई। टिकटॉक की बात कर सकते हैं कि उसको बैन किया गया, अदरवाइज जितने भी यूजफुल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन नहीं किया जाता। आज़ादी राय है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। यही बात तो मैंने आपको कही है ना कि यहाँ पे क्योंकि जो मीडिया है उस पर बैन लगता है तो लोग सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं। फिर इनको सोशल मीडिया को रोकना पड़ता है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन ना जाए। अब सोशल मीडिया में डिसइन्फॉर्मेशन भी होती है, ये नहीं है कि सारी 100% ट्रू होती है, लेकिन क्योंकि वो आपके मीडिया जो है, वो जो नेशनल मीडिया है, वो सही न्यूज़ नहीं दे रहा होता, इसलिए फिर वो उसके साथ वो गलत और कह लें आप सही दोनों चलता है, यानी सच और झूठ दोनों चलता है। लोग उस पर यकीन करते हैं, उससे बहुत सी र्यूमर्स फैल जाती हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैलती है जो है ना, और आप बाकी जो अनारकी फैल गई है वो इसी वजह से ही है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। सर मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि 75 सालों के अंदर पाकिस्तान में सही जमहूरियत नज़र आई है? और अगर इसी जमहूरियत का कंपैरिजन हम इंडियन डेमोक्रेसी के साथ करते हैं तो किसके डेमोक्रेट्स आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं? इसमें मैम यूँ है, आप जो डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं ना, तो पाकिस्तान में तो आपको डेमोक्रेसी की कहीं दूर दूर तक, जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है, आप देखेंगे लियाकत अली खान का देखेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे फातिमा जना का इलेक्शन यूब दौर का देखेंगे, फिर आप देखेंगे जुल्फ़िकार अली भट्टो की शहादत देखेंगे, और आप सारी चीज़ों को देखें। और उसके बाद आप अरशद शरीफ शहीद की शहादत देखें। वो जिन लोगों जो लोग जमहूरियत की आवाज़ बुलंद करते हैं उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। अब जो आप इंडिया के साथ कंपेयर क्यों करेंगे? इंडिया में तो प्रॉपर एक इदारे अपने इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट काम कर रही है, उनकी पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है वहाँ पर राइट ऑफ वोट का इस्तेमाल है। और यहाँ पर ये हमारे पाकिस्तान में ये जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गई है और ये कह रहे हैं भी जो 22 करोड़ वाम का एक राइट ऑफ वोट है उसके लिए आप इलेक्शन करवाएं। वामी गवर्नमेंट तभी आएगी वाम जिसको इलेक्ट करेगी, लेकिन बदकिस्मती से वो जो हमारे यहाँ पर इदारे हैं जो कि आइन का नफाज नहीं चाहते और इलेक्शन का इनकाद नहीं चाहते, वो कौन से हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को अपनी जागीर समझा हुआ है। हालांकि मुल्क के मालिक हम हैं, आप मालिक हैं, मैं मालिक हूँ, 22 करोड़ वहाँ मालिक है, लेकिन बदकिस्मती से हमें ग़ुलाम बनाने के लिए और हमें ग़ुलामी के मज़ीद जंजीरों में जकड़ने के लिए ये सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है। एक फ़र्द वाहिद इमरान खान साहब ने एक आवाज़ बुलंद की और कौम को जगाया और इदारों को एक्सपोज किया और यहाँ पर लोगों को अपने राइट के बारे में बताया। और मैं कहता हूँ अब आप ये देखें, पाकिस्तान के 75-76 साल हो गए हैं, इस तरह से कभी भी इदारे एक्सपोज नहीं हुए। ठीक है, जिस तरह से इदारे इस तरह से एक्सपोज हुए हैं। और देखें जब एक बंदा है एक बंदा आम ये जो इंस्टीट्यूशंस एक्सपोज हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? नहीं, सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल शो नहीं कर रहे। सेंस और एक्सपोज होने का कोई फायदा रहा? कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, उल्टा मुल्क जो सा है चले थोड़ा बहुत बेहतर चल रहा था वो और पीछे चला गया। नहीं, आपको किसने कह दिया मुल्क बेहतर चल रहा था? आप
ये कौन सी कैलकुलेशन है आपने मुल्क बेहतर चल देखिए, रहा है? अगर हम बात करते हैं पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह थे, चले इमरान खान कहने से पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत यहाँ पर चल रही थी, वहाँ पर महंगाई भी नहीं थी, हर एक चीज़ प्रॉपर थी, आवाम खुश नजर आती थी, हम लोग कोई भी इस तरह की हमें स्ट्राइक्स नजर नहीं आती थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे मुल्क के अंदर रहते हुए, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो मुल्क बिल्कुल ही दरबदर नजर आया आप लोगों को। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ी सी चीज़ें मिस कैलकुलेट कर गई हैं। ये देखें, ये पीटीआई की गवर्नमेंट चलो अभी आई है, 75 साल में 3.5 साल के लिए आई है। उससे पहले मियाँ साहब की गवर्नमेंट रही है, जरदारी की रही है, ठीक है। आप देखें हमारे मुल्क में किस कदर कर्जे लिए गए और हमारे मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग किस टर्नओवर में हुई। आप इन चीज़ों को कंपेयर करें, आपका और मेरा पैसा किस टर्नओवर में मुल्क से बाहर निकाला गया। आप देखेंगे जो पीटीआई की दौर में पाकिस्तान से 1 रुपया भी, सिंगल पैनी भी बाहर नहीं गई। मनी लॉन्ड्रिंग को बड़ी स्ट्रिक्टली बैन किया गया। और बाकी गवर्नमेंट आप देखिए, यहाँ से पैसा बाहर मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, वो आपका मेरा पैसा था। अब जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इन्होंने भी यही काम किया। आके क्या किया आवाम के लिए या हमारे लिए या आपके लिए, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। और उसके बाद नैब कवानीन में ऐसी तरमीम लेके आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ चंद एक लोग जिनकी इजारादारी कायम है, उनके फ्रॉड को, उनके चोरी को, उनके डाकों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्होंने वो नैब का जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। इसमें आप मैम ये मत देखें भी अब आम हमारे लिए क्या लेजिस्लेशन हुई है। मैं कहता हूँ आपका और मेरा राइट ऑफ वोट है, क्यों नहीं इलेक्शन होने दे रहे? हम वहाँ जिसको वोट दे वो आके हमारी नुमाइंदगी करे, हमारे लिए स्याह करे, सफ़ेद करे। ये कौन बंदा नहीं होने दे रहा? अब पता चल गया, वाम जाग गई है। वाम ऐसे बंदों को वोट नहीं देगी जो कि पहले 75 साल से हमारे मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके जा चुकी हैं। आप आज देखें लंदन में लोग जो इवन फील्ड में किस तरह से इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। उनको पता चल गया, खान साहब ने ये बताया भी, आपका पैसा जो बाहर चले गया है और ये आपका 22 करोड़ वाम का राइट था। इसलिए जो है ये 3.5 साल की गवर्नमेंट में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने आके हमें हमारे हुकूक के बारे में बताया है। आज देखें कितनी बदकिस्मती है। हमारे मुल्क में क्या जवाब आ रहे थे जनाब? ये जवाब आ रहा था भी सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। अब देखिए आज पंजाब में भी फौज आ गई है, केपीके में भी फौज आ गई है। चले सिक्योरिटी वाला मसला तो हल हो गया ना, अब सिक्योरिटी आ गई है तो अब इलेक्शन करवा दें। नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? उनको पता है भी अवाम अपने हुकूक को जान चुकी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुल्फ़िकार अहमद। जुल्फ़िकार, क्या करते हो? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है आप। चले, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए इंडियन डेमोक्रेसी के साथ, तो किसके डेमोक्रेट्स आपको बेस्ट नज़र आते हैं, अच्छे नज़र आते हैं, कौन ज़्यादा अच्छी जमहूरियत कर रहा है? देखिए, जमहूरियत में सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो आवाम को उनके हकूक़ देना है, लोगों को उनके राइट्स देना है, जो उनके राइट्स हैं। इंडिया में हमसे कदरे मुख्तलिफ है थोड़ा सा हमसे। हम कह सकते हैं अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इस मौजूदा हालात में तकरीबन हमसे अच्छा ही है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अगर हम जो भी कहते हैं, देखें हम 5 अगस्त को कहते थे कि कश्मीर में नेट डाउन है, मार्शल लॉ है, ये है वो है, हम बातें बड़ी करते थे। एक दिन हो गया पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 4G नहीं चल रहा। क्या हो रहा है? कानून पता नहीं कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, अदालतें कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है। अल्लाह हमारा भलाई करे। तो फिर हम यहाँ पर जमहूरियत की बात किस लिहाज से करते हैं? हम कहते हैं कि हम एक इस्लामी जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सुनने में कि बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आती। आपको क्या लगता है कि इंडियन अवाम में ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र आती है? देखिए, हमने जो ताकत का सरचश्मा है ना, वो छोटे से टोले को दे दिया है। वो जब रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, रात को ख्वाब में जो देखते हैं, सुबह वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। एज ए पाकिस्तानी मैं इस वक्त स्पीचलेस हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ।